तो पिछला वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भी की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे पोस्टुलेट्स और बहुत सारे थ्योरम्स को भी अपने क्वेश्चंस के माध्यम से समझा था, क्योंकि मुझे वैसे ही लगता है कि वही तरीका सबसे बढ़िया होता है किसी भी थ्योरम को समझने का। ठीक है, तो और क्वेश्चंस में देखता हूँ जो लगे थोड़ा सा भाई टफ क्वेश्चन है, तो देखने से जो टफ लगेगा अभी तो फिर हम वही कर सकते हैं ना। तो देखने से ही टफ लगने वाला सवाल को लोग टफ बोलता आज करके देगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 17 ए का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक ये सर्कल बनाया है, एक ये सर्कल बनाया है। चलो भाई, इसको यहाँ से जोड़ दिया, 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 इसको जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। अब ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है, मान लो ऐसे ही दिख रहा है, ए बी एफ ई सी डी। ठीक है, एंगल बी ए डी ये आपको दिया हुआ है 96 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी बी एफ ई and also prove that AD is parallel to FE। हमको लगता है कि अगर हम पहला दो चीज तो क्वेश्चन के साथ बहुत ही एक मजेदार किस्सा जुड़ा हुआ है क्लास का, कभी बाद में बताएंगे। इसमें असल में हुआ क्या था कि हम सॉल्यूशन बता रहे थे किसी को जिससे मैम ये क्वेश्चन पूछी थी, उसके बाद हुआ क्या कि हम उसको बाय एरर गलत गलत पोस्टुलेट बताते चले गए पैरेलल प्रूफ करने का, तो उसका थोड़ा सा वो हो गया था दिक्कत। ठीक है, तो उसको सॉरी बोलना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। उस टाइम भी बोले थे, अभी वापस से बोल रहे हैं। ठीक है, गलती से हुआ था सर, बोले यहाँ पे वापस से समझा देते हैं। चलो हाथ धो लेना चाहिए, आप धो लेंगे थोड़ा। ठीक है, अगल बगल होगा उसको पता होगा क्या हुआ था। ठीक है, प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू FE। नाम नहीं ले सकते ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एंगल BCD एंगल BFE। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन, अब बताओ एंगल BCD। क्वेश्चन है, बताओ तो। किसी भी क्वेश्चन को देख के सबसे पहले यही पूछो क्वेश्चन से, क्या वो क्वेश्चन है, क्या उसको क्वेश्चन का दर्जा देना चाहिए। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन का दर्जा देना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे तो ये एंगल बन रहा है, ये ऐसा कुछ। ओके ओके ओके। अच्छा, एक और चीज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट क्या होता है समझ लो, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होता है ना, ऑपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये दोनों एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, और इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि वही कंसेप्ट इस पर यूज होगा, ऐसा तो हमको फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। तो देखो सर्कल में, देखो ये वाला सर्कल में ही आपका ये भी है और ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, यानी ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए, यानी कि ये सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री हो गया तो हम कर देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर 96 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा 4, जब बचेगा 8। मेरे हिसाब से 84 डिग्री से आंसर होगा। मैं खुद चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि गलत आंसर देना सही नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमको लग रहा है सही होगा, क्योंकि अगर आंसर निकाला गया है मेरे द्वारा तो वो सही आना चाहिए। 84 डिग्री। और फिर बोल रहा है एंगल BFE, एंगल ये आपका 84 डिग्री आ गया। फिर बोल रहा है एंगल BFE ये वाला एंगल। अच्छा, तो ये भी तो हो ही गया। ये देखो ये पूरा लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर होगा 180 डिग्री, यानी कि ये वापस है 96 डिग्री। अब ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 96 तो ये भी 84 डिग्री। ठीक है, यानी ये हो गया, ये हो गया, ईच 84 डिग्री आ गई। अब बोल रहा है 80 ना, पेन गिरे तो हो ही नहीं सकता। अब बोल रहा है AD इज पैरेलल टू FE, प्रूफ करो। AD इज पैरेलल टू FE,
प्रूफ करो। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, आप सीधे ये देखो, टू इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैंने जो पाप किया था उसमें वापस दोहराते हुए मैंने क्षमा मांगा। ठीक है, मैंने पाप धो लिया, वापस से बता देते हैं। टू इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये इसलिए किया था ना क्योंकि थोड़ा सा वो करने के लिए, कि बताने के लिए आप लोगों की मैंने कैसी गलती की थी उसको समझाने में ठीक रूबहू को, क्योंकि याद था इसीलिए मैं समझाया 2 मिनट हमको, क्योंकि वो गलती याद था इसलिए हम बताए थे कि ऑल्टरनेट एंगल, फिर बताए थे एडजेसेंट एंगल, फिर बताए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, लेकिन अंत तक हम ये नहीं बता पाए कि टू इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री तो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो आज बता दिया है, तो आशा करते हैं कि उसे अब निराशा नहीं होगा, मतलब क्या ही बोले, तो समझ जाइए अब अपने आप जो भी आप समझ पा रहे हो। ठीक है, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है वैसा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा उसका सॉल्यूशन आपको देने का। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन सब आसानी है, तो बोर्ड्स क्वेश्चन का कर लेते हैं ना, थोड़ा सा वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए बोर्ड्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो 2003 से स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा ही पुराने ज़माने के लोग काम करते हैं ना, बोर्ड्स का वही ले आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ये मैथ 2023 का पहले बोर्ड्स का क्वेश्चन रहता है, फटाफट सब सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन छोटा सा, ये पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, जिससे हो रहा है वो बढ़ाते जाइए, लेकिन सॉल्यूशन तब तक मत देखना जब तक खुद कम से कम 20 बार क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर लो। ठीक है, पी क्यू पी एस क्यू, ये है आपको 30 डिग्री, ये है आपको 60 डिग्री, ये है आर, ये है टी। फाइंड करना है एंगल पी एस क्यू। अच्छा, पी ये वाला एंगल ये फाइंड करना है, एक मिनट, एंगल पी एस क्यू फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, होने का तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, पी एस क्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जान लो, टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेंजेंट एंड कॉर्ड चैप्टर 18 का कंसेप्ट है, तो वो प्रॉपर्टी जान लो कि क्या होता है। अगर टेंजेंट किसी कॉर्ड से कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, तो सेम कॉर्ड जब दूसरे सेगमेंट में अगर कोई एंगल बनाता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा क्या, मान लो कि टेंजेंट इधर से आया और यहाँ पे कोई एंगल बनाया। ठीक है, तो अब ये इस कॉर्ड पे ये एंगल बनाया, यानी कि ये एंगल जो होगा इस कॉर्ड के द्वारा बनाए गए दूसरे सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा। तो ये एक कंसेप्ट था, आप समझ गए तो अच्छी बात है। ये एक थ्योरम था, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये 60 है, ये 30 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, ये वाला एंगल ना, और ऑप्शन में आपको 40, 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या ही करोगे, ये 60, 30, ये 90 डिग्री, तो ऐसे ही हो गया। और जो मैंने बोला उससे भी आप सोच के देख लो कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। अब ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा लीनियर पे 180 डिग्री है, 60, 30, 90 तो बचा कितना, 90 डिग्री, तो वैसे भी 90 डिग्री आ रहा है। तो ये तो समझ गए होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड्स का। बोर्ड्स का पहले करवा देते हैं ना, तब ना मजा आएगा कि आगे गए थोड़ा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ये अच्छा लगा था हमको जब हम सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लगा था। वैसे तो बोर्ड्स के मैथ का क्वेश्चन वो बढ़िया कहने में ही हंसी आती है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ठीक ठाक पूछ देता है। यहाँ पे बिल बैठ, ठीक है,
ये ओ है, ये डी है, ये 26 डिग्री है, ठीक है। सी टेंजेंट है, ओ सेंटर है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एंगल बी डी ए, एंगल बी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल ओ डी बी। हमको जहाँ तक याद है कि पहला 3 एंगल से आराम से निकाल लोगे, चौथा एंगल में जाके हो सकता है दिक्कत, चौथा या फिर तीसरा में दिक्कत आता है, पता नहीं, देखते हैं। पहले बोला है एंगल बी, यहाँ पे ई है, हाँ हाँ, यहाँ पे बी है, तो पहला एंगल बोला एंगल बी डी ए, बी डी ए, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा सिंपल है, ए बी क्या है, डायमीटर, ओ से पास कर रहा है, तो डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल बनाया हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। सवाल खत्म, ठीक है भाई, सवाल तो खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी, तो बी ए डी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बी ए डी कुछ, तो क्या देखिए इसी नंबर है कि इसको बोलने में ना अच्छा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता। 11 180 माइनस 4 से क्या बचेगा, 64 डिग्री, 64 डिग्री होगा इसका। एम आई राइट? यस आई एम राइट, 64 डिग्री हो गया ये। फिर पूछ रहा है एंगल सी ए डी ना, सी ए डी। अब देखो ये वाला बचा है, ये वाला एंगल इस कॉर्ड में बन रहा है, यानी कि ये एंगल जो है इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया इस सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा 26 डिग्री, तो ये भी 26 डिग्री। फिर क्या हो रहा है, एंगल ओ डी बी बताओ, ओ डी बी बताओ, बता दो, बोल रहा है बता ले तो बता ही दो ना, क्या खराबी है। ओ डी बी, ओ सेंटर है ये, और ये इक्वल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड इक्वल, तो ये 26, तो ये भी आपका 26 डिग्री, इसका भी आंसर होगा, ठीक है। ये सवाल भी बन गया। पॉज करके पहले ट्राई करिएगा खुद से, तभी फायदा होगा। मैथ्स में सोचना आना चाहिए, प्रॉपर्टी दिमाग में फट आना चाहिए, और बेसिक कभी मत बोलना, कोई बेसिक प्रॉपर्टी मत बोलना चाहिए। रेडियस वाला प्रॉपर्टी था, मैक्सिमम बच्चे हमको पता है कि भूल चुके होंगे कि इक्वल रेडियस भी किया जा सकता था इस क्वेश्चन में, ठीक है। सारा फॉर्मूला जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही करवाने का कोशिश करूंगा। चलिए, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सॉरी, ऐसे है, यहाँ पे वो सेंटर पे आया, फिर यहाँ पे गया, ये बी है, ये टी है, ये क्यू है, ये पी है, ये ए है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया गया, ये बोला जा 50 डिग्री है, ये बोला जा रहा 50 डिग्री है, ठीक है, ये बोला जा रहा 50 डिग्री है। यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है ना, ये डॉटेड लाइन, ये 45 डिग्री है। ये आपको ए बी जो है 9 सेंटीमीटर है, बीपी जो है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी, पीटी का लेंथ बताना है, क्या है, सब पार्ट 2 एंगल बीएटी, सब पार्ट 3 एंगल बीओटी। तो आपके लिए सब हलवा होगा, ये सब सवालों को पता है आपको, क्योंकि हम बता चुके हैं ये सब प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं है। एंगल एबीटी क्या होगा, ठीक है। एक चीज पहला क्वेश्चन का नहीं बताया, वो बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। अगर कोई टेंजेंट पीटी जा रहा है और ऐसा कुछ आपको दिखे, तो इसमें होता है पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। तो यहाँ पे अगर पीटी निकालोगे तो अंडर रूट पीए क्या है, पीए है 25, पीबी क्या है 16, पीटी क्या होगा 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 5 और 4 बाहर आएगा तो 20।
लेंथ ऑफ पीटी तो आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ पीटी आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी, हाँ हाँ देख लो देख लो, आराम से देखो, आराम से देखो, क्वेश्चन है, आराम से देखा करो। हाँ 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 हाँ, देखो एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी ही ना बोला हुआ है, एंगल बी ए टी ही बोला हुआ है। देखो वही सेम प्रॉपर्टी है, वो टेंजेंट है, इस कॉर्ड के साथ 50 डिग्री बना रहा है, यानी कि इस कॉर्ड के द्वारा ऑपोजिट सेगमेंट यानी अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए हुए एंगल के इक्वल होगा। तो अगर ये कॉर्ड में यहाँ पे 50 डिग्री का टेंजेंट बना है तो सेम यहाँ पे ये बना रहा है, ये भी 50 डिग्री होगा। अब आ गया एंगल बी ओ टी, बी ओ टी, बी ओ टी, ठीक है, बी ओ टी देख लो क्या होगा, क्या लगता है क्या आने वाला होगा बी ओ टी, ठीक है, क्या आने वाला हो सकता है बी ओ टी, क्या आएगा बी ओ टी, क्या आएगा क्या आएगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, ये और ये रेडियस है, मानते हो। तो और दूसरा एक और प्रॉपर्टी होता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल टेंजेंट के साथ सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देख लो ये 90 डिग्री होगा, ये 50 दिया हुआ तो ये 40 डिग्री होगा। सिंस ओ टी एंड ओ बी रेडियस है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये भी 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा, 40 + 40 80 डिग्री हो गया। तो एंगल क्या बोलते हैं, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये कितना हो जाएगा, 40 + 40 + x = 180 डिग्री। एंगल बी ओ टी का वैल्यू आएगा 100 डिग्री। अब बचा एंगल ए बी टी, बताओ तो ए बी टी में क्या ही बताएंगे, ये 45 है, ये 40 डिग्री तो निकाल ही देते, 45 + 40 85 डिग्री। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस लो लेवल के आपके सामने आएंगे और आपको उसको सोच सोच के एकदम बढ़िया से सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है, मजा आएगा, एकदम सॉल्व करिएगा तो मजा आएगा। तो यही था इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा सर्कल चैप्टर को और खत्म कर ही के मानेंगे इसको, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। तो आज दूसरा क्लास है, ठीक है, दूसरा क्लास है और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चंस को और कुछ बोर्ड्स क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से गौर से फरमाएं और उसको थोड़े अच्छे तरीके से और सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि सारा क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक PT² = PA × PB जो था उसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है कि मान लीजिए कभी आपके सामने एक सर्कल आ जाए और एक्सटर्नल पॉइंट से कुछ ऐसा बन रहा हो BAE ECD, ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे। देखो सिंपल है, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है कि मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं P पॉइंट है और ये D है ना, ठीक है। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है PA × PB = PC × PD। अब मान लो कि आपको दिए हुए क्वेश्चन ऐसे 2022 का मैथमेटिक्स का बोर्ड्स का क्वेश्चन, AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PA का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू पूछ रहा है। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, पहले ये बताओ, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। बता पाओगे, एकदम बता पाएंगे सर। PA क्या है 3 सेंटीमीटर, PB क्या है 8 सेंटीमीटर, PC क्या है 2 सेंटीमीटर, PD निकाल लो पहले, तो हमसे CD पूछ रहा है तो PD निकाल के PC माइनस कर देंगे ना, ठीक है। तो 2 × 4 = 8, तो PD का वैल्यू आ गया 12, बात खत्म। अब ये पूरा 12 है, ये 2 है, तो ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं आपके छोटे से प्यारे से एग्जाम बोर्ड्स में, ठीक है। अब मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप एक सवाल बनाओ, वो सवाल बहुत ही लगाव सवाल है मेरा इसके साथ, बहुत अच्छा संबंध है मेरा उस सवाल के साथ। मैं चाहता हूँ आप भी उस सवाल को ट्राई करो और मोटिवेटेड हो, ठीक है।
मोटिवेटेड रहो हमेशा। नहीं, वो सवाल दे ही इस रहा है कि अगर जिससे नहीं बना उसके लिए मजा आ जाए, देखने का मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अब इतना वैरायटी का सवाल, इतना सारा कंसेप्ट आपको बता दिए कि अगर आप याद रखोगे ना कंसेप्ट तो बनेगा ही वो सवाल। 2 मिनट देना बस। पता नहीं कैसे प्यार हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, दे दिया है जब तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, एक जिंदगी में मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा ना था कभी कैसा। चलिए चलिए, अब आप क्वेश्चन पर आइए। देता हूँ मैं, देता हूँ मैं वो वाला क्वेश्चन, देता देता हूँ। हाँ, मिल गया मिल गया। चलो 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 चलो। ओहो ओहो हो, एक सर्कल है प्यारा सा, ठीक है, ऐसे ऐसे। पहले ही भाई प्रोड्यूस करवा लेते भाई, बहुत दिक्कत करता है, नहीं तो कैसे गया कैसे गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और मैथ में तभी मजा, अगर मैथ का सारा सवाल आपसे बनते जा रहा है ना तो कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर आप वैरायटी में नहीं जा रहे हो, और ये कोई भी सवाल जो मैं आपको करा रहे कोई भी इररिलेवेंट नहीं है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है आपके बोर्ड्स में, ठीक है। ये सब है, और मैं आपको कुछ कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। ये दिए हुए 55 डिग्री, ये दिए हुए 70 डिग्री, ठीक है। आपसे ये दोनों टेंजेंट है, ए क्यू और ए आर। आपसे पूछ रहा हूँ एंगल क्यू पी आर का वैल्यू बता, क्यू पी आर ये वाला एंगल। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। पॉज करिए, सोचिए, थोड़ा ट्राई करिए, ठीक है। अच्छा लगेगा थोड़ा जीवन में। जो कंसेप्ट पढ़े है ना उसे देखिए, वही चीज सोचिए। निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है, और हमको उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं। और कभी कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है, तो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचिए और वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, जब मेरे सामने सवाल आया था तो मुझे खुद इसमें कम से कम थोड़ा टाइम लगा था सोचने में, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था ना, इस सवाल में आपको एक जगह जब बहुत देर सोचा है ना तो एक चीज समझ में आया कि एंगल P इज बीइंग मेड बाय कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड वो हो सकता है, हमको नहीं पता। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये थिंग है कि कॉर्ड बना रहा है एंगल P सर्कमफ्रेंस पर। फिर अचानक से एक प्रॉपर्टी स्ट्राइक किया कि एक चीज हम पढ़े थे कि सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है वो सेंटर पे बनाए गए एंगल का आधा होता है, ठीक है। और मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे एक सेंटर O माने और इसको कंस्ट्रक्ट करें तो एक क्वाड्रिलैटरल बना हुआ दिख रहा है मुझे, QORA। इन दोनों की मदद से हम एंगल A बता पाएंगे। ये 70, ये 55 है, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 115, तो 155, यही 55 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा मैंने कि अब आप बोलोगे तब ये वाला फिगर कैसे होगा, तो इसमें देखो कुछ नहीं है, सिंपल है कि इसके बाद उस क्वेश्चन में मैंने क्या देखा था ना, ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ, तो इस क्वेश्चन में एक और प्रॉपर्टी मैंने क्या देखा कि देखो एक और चीज मैंने बताया था, ये क्या है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 55, तो 180 प्लस 55 डिग्री प्लस 180
प्लस 55 डिग्री प्लस एक्स मान लेते हैं, ये वाला एंगल भैया एक्स है मान लो ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स का वैल्यू 360 डिग्री माइनस 5 टी एक 235, 110 में 5 बचेगा 5, 3 बचेगा 2 और 3 में से 125 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू आएगा 125 डिग्री। अब अगर आप इसको देख के यहाँ का असम्पशन लगा दोगे ना तो गलत आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर सेम सेगमेंट में आमने सामने वाला एंगल नहीं, हमेशा दूसरे साइड वाला एंगल। उस समय मैंने समझाया था सर्कल बना के कि अगर यहाँ पे सेंटर में बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है तब आप ये वाला एंगल नहीं ले सकते हो, ठीक है, तब आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा अगर यहाँ वाला बात कर रहे हो, और अगर यहाँ वाला बात कर रहे हो तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। आप सीधे ये याद रखो ना कि माइनर सेगमेंट में एंगल होगा तो मेजर एंगल देखना है, और अगर मेजर सेगमेंट में एंगल होगा तो माइनर एंगल देखना है, छोटा वाला। तो यहाँ पे देखो किसमें, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल मैं देख रहा हूँ, तो ये कितना होगा 360 डिग्री माइनस 125, तो ये आएगा 235 डिग्री, तो ये क्या होगा इसका आधा, 2 1 2 2 1 2 3 117.5 डिग्री, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 117.5 डिग्री। तो इसलिए थोड़ा सा यही सोच रहा था आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब भाई इंक भी गिरने लगा, अब हम क्या करें बताओ, अब इंक भी गिर रहा है। और एक बात याद रखना हमेशा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुणमेते संगोष्ठो कर्माणि, कि हे अर्जुन कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, ठीक है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा गॉड विल गिव यू द फ्रूट ऑफ द कर्मा। तुम मत सोचो, तुम बस मेहनत करते रहो अभी बैठ के, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, रिजल्ट सबका अच्छा आता है, तुम्हारा भी अच्छा आएगा, तुम कोई एलियन नहीं हो जी तुम वीनस से आए तुम्हारा खराब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सबका अच्छा आएगा, ठीक है। बस यही है कि जो आदमी रिजल्ट के बारे में नहीं सोच के मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट बढ़ते जा रहा है, जो यही सोच रहा है कि रिजल्ट कैसा है रिजल्ट कैसा आएगा उसका रिजल्ट बस से बदतर होते जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज, उसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो सर्कल का चैप्टर में इतनी ही बातें करनी थी मुझसे आपसे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको सताए, अगर खुद उस पर दिमाग लगाए और तब आके डाउट पूछे, कमेंट सेक्शन में डाले डाउट की हेलो ये डाउट है आपको सॉल्व करके दे दो, तो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा और सॉल्व कर ही दूंगा, मुझे विश्वास है। ऐसा ही विश्वास आपको अपने अंदर होना चाहिए कि सवाल है तो सॉल्व तो कर ही देंगे। सवाल देख के जो पहले ये मेंटालिटी बना देंगे सवाल टफ नहीं बनेगा, उससे नहीं बनेगा। तुम सवाल देखो सीधे बोलो अरे ये तो आसान सवाल तो बन ही जाएगा, फिर सोचोगे ना तो दिमाग को लगे कि अच्छा ये तो आसानी सवाल बन जाए, तो बनाओ सवाल को, ठीक है, बनाओ सवाल को। तो ऐसे ही सर्कल का चैप्टर हम लोगों ने आज खत्म कर दिया, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।